नारायण 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 मुक्ति नारायण 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 मुक्ति नारायण 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 मुक्ति नारायण नारायण नारायण। हरि भजन बिना सुख शांति नहीं, हरि भजन बिना सुख शांति नहीं, हरि भजन बिना सुख शांति नहीं, हरि भजन बिना सुख शांति नहीं। प्रभु भजन बिना भव पार नहीं, प्रभु भजन बिना भव पार नहीं, प्रभु भजन बिना भव पार नहीं, प्रभु भजन बिना भव पार नहीं। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। वेंकट नारायण नारायण नारायण, वेंकट नारायण नारायण नारायण, वेंकट नारायण नारायण नारायण, वेंकट नारायण नारायण नारायण। गोविंद नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। हरि भजन बिना सुख शांति नहीं, हरि भजन बिना सुख शांति नहीं, हरि भजन बिना सुख शांति नहीं, हरि भजन बिना सुख शांति नहीं। गुरु कृपा बिना भव पार नहीं, गुरु कृपा बिना भव पार नहीं, गुरु कृपा बिना भव पार नहीं, गुरु कृपा बिना भव पार नहीं। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। भजमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। गले में बैजंती माला, बजावे मुरली मधुर बाला। श्रवण में कुंडल झलकारा, नंद के नंद मोहन ब्रिज चंद। परम आनंद राधिका रमण बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की।
राधिका चमक रही आली, लखन में ठाड़े बनमाली। भ्रमर सी अलक कस्तूरी तिलक, चंद्र सी झलक ललित छवि श्यामा प्यारी की। गिरधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की। गिरधर कृष्ण मुरारी की, कनकमय मोर मुकुट से, देवता दर्शन को दर्शे। गगन सो सुमन रास बरसे, बजे मूर्छंग मधुर मृदंग। बालिनी संग अतुल रति गोप कुमारी की। गिरधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की। गिरधर कृष्ण मुरारी की, जगते प्रगट भई गंगा, सकल मलहारण श्री गंगा। स्मरण ते होत मोह भंगा, बसी शिव सी जटा के भी। हरे अधिकी चरण छवि श्री बनवारी की। गिरधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की। गिरधर कृष्ण मुरारी की, चमकती उज्ज्वल तट रेणु, बज रही वृंदावन वेणु। चहु दिस गोप ग्वाल धेनु, हसत मृदु मंद चांदनी चंद। कटत भव फंद तेर सुन दीन दुखारी की। गिरधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की। गिरधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की। गिरधर कृष्ण मुरारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की। गिरधर कृष्ण मुरारी की। शीतलीकरणम् आरार्तिक्यकरणं, पुष्पैर्देवाभिवन्दनम्। हरि ओम। यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्य सन्नातेह नाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि, तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ॐ महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि, तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च, पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वरा। मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। श्रीकृष्णचन्द्राय नमः। हरि ओम। तत्संजोरावृणीमहे
गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजम् सन्नो अस्ति द्विपदे सं चतुष्पदे सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तेः पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे शुकतातं तपोनिधिं व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मविधये वासिष्ठाय नमो नमः अचतुर्वदनो ब्रह्मा दिवाहुरपरो हरिः अभाललोचनः शम्भुर्भगवान् बादरायणः यस्य स्मरणमात्रेण जन्मसंसारवन्दना विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभविष्णवे ऋक्यजुस्सामरूपाय वेदाहरणकर्मणे प्रणवोद्गीतवपुषे महास्वशिरसे नमः लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मव्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने
अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। शाण्डिल्याह्वयवंशवारिधि अनंत करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु भगवान ब्रजेंद्र नंदन की मंगलमयी कथा सुधा का हम सभी लोग रसपान करें। इसके पूर्व भगवान नाम संकीर्तन हम सभी लोग मिलजुल करके कर लें, पश्चात कथा श्रवण करें। हरि भजन बिना सुख शांति नहीं, हरि भजन बिना नारायण नारायण राम नारायण 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 राम नारायण 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 कृष्ण नारायण 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 कृष्ण नारायण नारायण कृष्ण नारायण 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 कृष्ण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण हरि भजन बिना सुख शांति नहीं, 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 प्रभु भजन बिना भव पार 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 नहीं। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण बद्री नारायण 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 बद्री नारायण 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 बद्री नारायण 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 बद्री नारायण 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 मुक्ति नारायण 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 मुक्ति नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण
भजन बिना भव पार नहीं प्रभु भजन बिना भव पार नहीं भजन बिना भव पार नहीं प्रभु भजन बिना भव पार नहीं नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण 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 रंग नारायण 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 रंग नारायण 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 रंग नारायण 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 वेंकट नारायण 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 वेंकट नारायण नारायण वेंकट नारायण 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 वेंकट नारायण गुरुवर नारायण 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 हरि भजन बिना सुख शांति नहीं हरि भजन बिना सुख शांति नहीं गुरु कृपा बिना भव पार नहीं गुरु कृपा बिना भव पार नहीं प्रभु भजन बिना भव पार नहीं प्रभु भजन बिना भव पार नहीं नारायण अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक श्वेतर समस्त वस्तु विलक्षण सौशील्य वात्सल्य आदि अनंत गुण गंभीर भगवान श्री कृष्णचंद्र तथा दिव्य रूप से विराजमान परम श्रद्धेय भाई श्री पूज्य श्री राधा बाबा, जिनकी भावमयी उपस्थिति हम सभी लोगों की प्रेरणा स्रोत है, तथा भगवत कथा रस रसिक धर्मानुरागी सज्जन वृंद, श्रद्धामयी माता, भगवान की कृपा के फलस्वरूप हम सभी लोग श्रीमद् भागवत महापुराण के माध्यम से भगवत चरित्र का रसास्वादन कर रहे हैं।
कथा श्रवण यह भी एक भक्ति है। नवधा भक्ति में इसको दूसरी भक्ति कहा है भगवान श्री राम ने, दूसर मम रति कथा प्रसंगा। नारद भक्ति सूत्र में भी श्री नारद जी ने भक्ति की जब परिभाषा बताई है तो अपना मत प्रस्तुत करते हुए नारद जी ने और भी जो पूर्वाचार्य हुए उनका भी मत रखा है। तो श्री नारद जी कहते हैं कि श्री गर्गाचार्य जी का मत है कि भगवान की कथा में अनुराग हो जाए, यही भक्ति है। कथास्विति गर्गः, ये सूत्र दिया है नारद जी ने नारद भक्ति सूत्र में। पूजादिषु अनुरागः इति पाराशर्यः, पराशर के पुत्र श्री वेदव्यास जी का मत है कि भगवान की पूजा में अनुराग हो जाए, ये भक्ति है। गर्ग जी का मत है कि कथास्विति गर्गः, भगवान की कथा में अनुराग हो जाए तो समझो भक्ति मिल गई, यह भी भक्ति है। और फिर तो नारद जी ने अपना भी मत प्रस्तुत किया। नारद जी कहते हैं कि नारदस्तु तदर्पिता खिलाचारता तद विस्मरणे परम व्याकुलतेति। नारद जी कहते हैं मेरा तो मत ये है कि तदर्पिता खिलाचारता, अपना समस्त आचरण अपनी समस्त क्रियाएं तदर्पित हो जाएं, परमात्मा को अर्पित हो जाएं। हम जो कुछ करें अपने प्रियतम परमात्मा के लिए ही करें, अथवा हमारे सब आचरण के मूल में परमात्मा ही हो, हमारी क्रियाओं का केंद्र परमात्मा बन जाए और स्थिति ऐसी उत्पन्न हो कि तद विस्मरणे परम व्याकुलतेति, उस परमात्मा के विस्मरण में परम व्याकुलता उत्पन्न हो जाए। एक क्षण भी उसका विस्मरण हो तो हम व्याकुल हो जाएं, ये भक्ति है। फिर किसी ने नारद जी से पूछा, ये तो सिद्धांत हुआ, इसका दृष्टांत, सिद्धांत बहुत सुंदर हो लेकिन दृष्टांत अगर न मिले तो समझ में नहीं आता है, कोई दृष्टांत भी होना चाहिए। तो श्री नारद जी अगले सूत्र में कहते हैं कि यथा ब्रज गोपिकानां, जैसे ब्रज की गोपांगनाएं, ब्रज की गोपियों का प्रेम कैसा है, बोले गोपियां जो कुछ करती हैं गोविंद के लिए करती हैं, अलग से वो मंत्र का जप करें, पाठ करें, अनुष्ठान करें, ऐसा नहीं है। वही काम गोपियां भी करती हैं जो हम करते हैं, उठना बैठना, सोना, खाना पीना, लोगों से बातें करना, जगत के व्यवहार को करना, वो सारा कार्य गोपियां करती हैं, लेकिन उन क्रियाओं के मूल में गोविंद हैं, इसलिए उनका वो लौकिक आचरण भी भक्ति है। कुछ भी करती हैं तो सबके मूल में गोविंद है। पूज्य श्री कृपात्री स्वामी जी महाराज अपने प्रवचन में कहा करते थे कि गोपियां आंखों में काजल लगाती हैं तो इस भाव से नहीं लगाती हैं कि मेरी आंखें सुंदर दिखें, अपितु काजल की कालिमा को कृष्ण का कृष्णत्व समझकर अपने नेत्रों में धारण करती हैं। कृष्ण ही मेरे नेत्र में पधार रहे हैं, इस भाव से उस कालिमा का, उस काजल का भी अनुसंधान करती हैं। गाय को चारा भी खिलाती हैं तो गोपियों का भाव यह है कि गाय चारा खाएगी तो मधुर दूध देगी, मधुर दूध देगी तो मैं दही बनाऊंगी और दही को बिलो करके माखन निकालूंगी, फिर उस माखन को भोग लगाने के लिए गोविंद आएंगे। उस चारा खिलाने के मूल में भी गोविंद को माखन भोग लगाना ये भाव है, इसलिए गाय दुहना, गाय की सेवा करना ये भी भक्ति है। तदर्पिता खिलाचारता तद विस्मरणे परम व्याकुलतेति, और एक क्षण का गोविंद का विस्मरण हो तो गोपियों को व्याकुलता हो। और कितना स्मरण है, बोले संसार की क्रिया को करते करते वे गोपियां अपने कार्य को कभी कभी भूल जाती हैं, लेकिन गोविंद को नहीं भूलती। श्री वल्लभाचार्य जी महाराज लिखते हैं, जगत गुरु श्री वल्लभाचार्य जो श्री सूरदास जी महाराज के गुरु हैं, पुष्टि मार्ग के आचार्य हैं, श्री भगवत्पाद वल्लभाचार्य कहते हैं कि गोपांगनाएं जब दूध दही बेचने के लिए जाती हैं तो दही लो
दूध लो ये कहना भूल जाती हैं और गोपियां कहती हैं गोविंद लो गोपाल लो। विक्रेतु कामाखिल गोप कन्या मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति दध्यादिकं मोहवशादवोचत् गोविंद दामोदर माधवेति। गोपियां कहती कोई गोविंद ले लो, कोई दामोदर ले लो, कोई माधव ले लो। सर धरी मटुकिया डोले दधि को नाम बिसर गई गोपी हरि लो बोले सर धरी मटुकिया डोले। ये तन्मयता है गोपांगनाओं की। लेकिन ऐसी गोपांगनाएं भी कहती हैं इस भक्ति का, इस नित्य स्मरण रूपी भक्ति का भी पर्यवसान भगवान की कथा में होता है। श्री उद्धव जी महाराज जब वृंदावन पधारे भगवान का संदेश लेकर, तो गोपियों ने पहले उलाहना दिया, गोविंद छलिया है, नटखट है, कपटी है, अनेकानेक वचन कहे। हृदय से नहीं कहा, रोष में प्रेम में कहा है, वियोग जन्य दुख के कारण कहा। तो उद्धव जी ने कहा अगर कृष्ण से इतना ही कष्ट है, कृष्ण छलिया है, धोखेबाज है, नटखट है, तो फिर उस कृष्ण की चर्चा क्यों करती, उसे भूल जाओ, उसकी बातें ही बंद कर दो। तो गोपांगनाओं ने क्या कहा है? गोपियां कहती उद्धव यही तो बात है, हम कृष्ण को छोड़ सकती हैं लेकिन कृष्ण की कथा को नहीं छोड़ सकती। दुस्त्यजस तत्कथार्थ, उनकी कथा दुस्त्यज है, उनको हम त्याग करके, उनको छोड़ करके हम जीवित रह सकती हैं, लेकिन उनकी कथा का त्याग करके हमारा जीवन नहीं रहेगा। उद्धव ने कहा कथा में क्या विशेषता है? तो गोपियां कहती हैं उद्धव जी इस कथा ने ही तो कृष्ण प्रेम सिखाया है, कथा को सुनकर के ही तो हमने कृष्ण प्रेम करना सीखा। कृष्ण से प्रेम हुआ तो कथा के कारण हुआ। और ये कथा ऐसी है ना कि यदनुचरित लीला कर्ण पीयूष विप्रुट, यदनुचरित लीला कर्ण पीयूष विप्रुट, जिस परमात्मा के चरित्र रूपी अमृत का एक बूंद विप्रुट अगर कानों में पड़ जाए, यदनुचरित लीला कर्ण पीयूष विप्रुट सकृत अनवधूत द्वंद्व धर्मा विनष्टाः, जो भगवान की कथा का एक बूंद भी रसपान कर ले तो उसके जीवन का द्वंद्व समाप्त हो जाता है। अवसाद विषाद संवाद परिवाद ये सारे द्वंद्व समाप्त हो जाते हैं जीवन के। और दशा क्या होती है? गोपियां कहती हैं सकृत अनवधूत द्वंद्व धर्मा विनष्टाः सपदि गृह कुटुंबम दीनमुत्सृज्य दीना बिहव इव विहंगाः भिक्षुचर्यां चरन्ति। और फिर वो सबसे विमुख होकर एक भिखारी के समान, दीन के समान, बस गोविंद का नाम, गोविंद की कथा, इसी में आनंद का अनुभव करता रहता है। अर्थात भगवान की कथा पहले भी है और भगवान के मिलने के बाद भी है। भगवान से प्रेम हो इसके लिए भी कथा आवश्यक है, और प्रेम होने के बाद भगवत प्राप्ति के बाद भी कथा की महत्ता है। उसके बाद भी कथा श्रवण भक्तों के लिए अत्यंत उपादेय है। कथा श्रवण रूपी भक्ति विलक्षण भक्ति है। कथा सुनकर के ही भगवान से प्रेम होता है। व्यवहार में भी आप देखें, हमने आपने किसी ने भगवान को पहले नहीं देखा, पहले उनकी कथा सुनी और फिर कथा सुनकर के ही उनको समझा, और समझने के पश्चात उनसे अनुराग हुआ। यही स्थिति रुक्मिणी जी के साथ भी हुई। रुक्मिणी जी ने भगवान को देखा नहीं था, केवल सुना था। रुक्मिणी जी ने पत्र में लिखा है, प्रभु आपको मैंने अभी तक देखा नहीं। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वताम ते निर्विश्य कर्ण विवरैर हरतोंगतापम रूपम दृशाम दृश्यमताम अखिलार्थलाभ त्वय्यच्युता विशति चित्रम अपत्रपम। हे गोविंद आपको मैंने देखा नहीं है, केवल सुना है। तो भगवत प्रेम कथा सुनकर के ही होता है। और कथा से कैसा प्रेम हो? बोले कथा हमारे जीवन की आशा बन जाए, कथा हमारे जीवन का व्यसन बन जाए, कथा हमारे जीवन का बसन बन जाए। बस व्यसन भी करें तो कथा का। बहुत से व्यसनी होते हैं, किसी को किसी चीज का व्यसन, किसी को किसी चीज का व्यसन।
लेकिन कथा का व्यसन अगर जीवन में लग जाए तो जीवन धन्य हो जाए। और ये व्यसन सनकादिकों को है। श्री गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं कि आशा बसन बसन यहति नहीं, रघुपति चरित हो ही तह सुनहि। आशा बसन व्यसन सनकादिकों के जीवन का सर्वस्व भगवान की कथा है। ये कथा प्रेम है। हमारी मैया को देखो, लखनऊ से कथा सुनने चली आई यहां तक। जहां कहीं भी कथा होती है, मेरी माँ जी पूछती हैं स्वामी जी कथा कहाँ है, तो कभी कभी मुझे बताने में भी संकोच लगता है कि इतनी दूर कथा है, फिर माँ आएगी मानेगी तो है नहीं, और चल पड़ती कथा सुनने के लिए। अयोध्या में 10 दिन रह करके भी कथा सुनी और वहां से फिर यहां आई। यही कथा प्रेम है। जहां भगवान की कथा मिले वहीं आनंद का अनुभव करता। हम लोग बड़भागी हैं कि ऐसे महापुरुष की भावमयी सन्निधि में बैठकर गोविंद के चरित्र का रसास्वादन कर रहे हैं। कल के प्रसंग में आप सभी लोगों ने श्रवण किया कि श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को खगोल भूगोल का वर्णन करके सुनाया। इसी प्रसंग में नरक का वर्णन करके सुनाया। बहुत से लोग कहते हैं कि इतनी सुंदर कथा चल रही थी, बीच में नरक ला करके क्यों रख दी? भगवान की कथा में नरक के वर्णन की क्या आवश्यकता थी? बोले इसकी भी आवश्यकता है। नरक क्यों मिलता है, नरक की यातनाएं कितनी भयानक हैं, जब ये हम जानेंगे तभी हम पाप कर्मों से विमुख होंगे। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने मानस में अनुग्रह किया है कि संग्रह त्याग न बिनु पहचाने, ताते मैं संक्षेप बखाने। गुण और दोष दोनों का वर्णन किया गोस्वामी जी ने। कारण जब तक हम दोषों को जानेंगे नहीं तब तक हम उनका त्याग नहीं कर सकते। इसलिए दोषों को भी जानना आवश्यक है। हम जानेंगे कि ये क्रिया पाप है, तब उस क्रिया से हम बचेंगे। और इसका अगर हमको ज्ञान नहीं है तो अनजान में हम भी उस क्रिया को कर डालेंगे। इसलिए भी असत कर्म को जानना आवश्यक है। इस दृष्टि से सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को नरक का वर्णन करके सुनाया। राजा परीक्षित भयभीत हो गए। पाप तो सबने किया है, कारण कि जीव अनादिकाल से पाप करता चला आया है, इसकी प्रवृत्ति बन चुकी है करने की। और कभी कभी तो व्यक्ति एक क्षण में, एक क्षण क्या आधे क्षण में ऐसा पाप कर देता है कि उस पाप के फलस्वरूप वो कई हजार वर्षों तक नरक की यातना भोगे, फिर भी उसको मुक्ति नहीं मिली। ऐसे भयानक पाप। श्री आचार्य वत्स चिन्ह लिखते हैं कि यो ब्रह्म कल्प निहुतानुभवे विनाश्यम तत्किल विषम सृजति जंतुरिह क्षणार्धे। ब्रह्मा के एक कल्प तक व्यक्ति नरक में यातना को भोगता रहे, उतना पाप जीव आधे क्षण में कर लेता है। ऐसी स्थिति में नरक की यातनाओं से बचने का उपाय क्या है? राजा परीक्षित ने पूछा, महाराज अगर किसी ने पाप किया है और उसे बोध हो जाए कि पाप का फल बड़ा भयानक है, तो पाप के फलस्वरूप जो नरक की यातनाएं हैं उनसे बचने का उपाय क्या है? तो सुखदेव जी कहते हैं एक उपाय तो यह है कि कर्म से कर्म की सफाई की जाए। कर्मणा कर्म निर्हारो। कर्मणा कर्म निर्हारो का अर्थ है कि कर्म से कर्म की सफाई। अगर पाप हो गया तो पुण्य करो। पाप रूपी कर्म को मिटाने के लिए पुण्य रूपी कर्म करें। कर्म से कर्म की सफाई की जाए। ये सिद्धांत क्या है? बोले कंटकेन कंटकोद्धारः, कांटे से कांटे को निकालना। पैर में एक कांटा गड़ जाता है तो दूसरा कांटा ले लेते हैं और तब उसको निकालते हैं। तो एक कांटा जब धंसा तो पीड़ा हुई, अब दूसरा कांटा उसमें धंसाओ तब भी पीड़ा हो।
लेकिन वह भी एक पद्धति है, एक विधि है। कंटकेन कंटकोद्धारः। इसी को वेदांत शास्त्र में कर्म सिद्धांत कहा है, कर्मणा कर्म निर्हारः। कर्म से कर्म की सफाई करना। पाप हो गया तो पुण्य करो, लेकिन ये सिद्धांत पूर्ण रूप से सफल नहीं है। कारण एक पाप हो जाए तो उसकी निवृत्ति के लिए एक पुण्य कर्म करो, और पाप करने में जिस प्रकार समय लगता है उसी प्रकार पुण्य करने में भी समय लगता है, क्योंकि पुण्य भी कर्म है और कर्म जो है काल सापेक्ष होता है। बिना काल के कोई क्रिया नहीं होती। संसार की जितनी क्रियाएं हो रही हैं उन क्रियाओं के मूल में काल है। एक निश्चित काल होता है, इतने समय में ही यह काम होगा, उससे कम में नहीं हो सकता। चावल पकाना है तो कम से कम 10 मिनट तो लगेगा। आप सोचो आधे मिनट में हो जाए, नहीं होगा। उसके लिए उतना काल आपको देना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा। उसी तरह पुण्य रूपी क्रिया को भी संपन्न करने के लिए काल की सापेक्षता होगी। और दूसरी बात, जब पुण्य रूपी कर्म से हम पाप रूपी कर्म को मिटाने के लिए चलेंगे तो यह भी विचार करना होगा कि जितनी मात्रा में पाप है उसको मिटाने के लिए उसी अनुपात में पुण्य करना पड़ेगा। जितनी मात्रा में गंदगी होगी उसको सफाई करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग, सर्फ साबुन का प्रयोग करना पड़ेगा। ये तो है नहीं कि एक मुट्ठी सर्फ में आप 100 कपड़े धो लें। जितनी मात्रा में वस्त्र है, सफाई के संसाधन उतने ही संग्रह करने पड़ेंगे। तो पहले विचार कर लें पाप कितना है। बोले पाप तो बहुत है, अनेक जन्मों से हमने पाप किए, तो उन पापों को करने में कई जन्म लगे। तो अब उन पापों को मिटाने के लिए आज से अगर हम पुण्य कर्म करें तो फिर कई जन्म लगेगा, तब वो सारे पाप मिटेंगे। कर्मणा कर्म निर्हारो। इसीलिए सुखदेव जी ने अगले वाक्य में कह दिया, न ह्यात्यंतिक इष्यते। ये सिद्धांत आत्यंतिक सिद्धांत नहीं है, निश्चित सिद्धांत नहीं है। 1, 2, 4 पापों के प्रायश्चित के लिए पुण्य कर्म किया जाए ठीक है, लेकिन संपूर्ण पापों के प्रायश्चित के लिए पुण्य रूपी कर्म से सफलता नहीं मिलेगी। तब क्या करें? तो सुखदेव जी कहते हैं, राजन, भगवान की भक्ति का आश्रय ग्रहण करना चाहिए। केचित् केवलया भक्त्या वासुदेव परायणाः अघम धुन्वन्ति कार्ष्णेन निहारमिव भास्करः। कुछ लोग केवलया भक्त्या, केवल भगवान की भक्ति के द्वारा, वासुदेव परायणाः, भगवान वासुदेव के परायण होकर, अघम धुन्वन्ति कार्ष्णेन, संपूर्ण रूप से अपने पाप को धुल लेते हैं। किस प्रकार से? कहते हैं, निहारमिव भास्करः, जैसे सूर्य भगवान की किरणों के आते ही पृथ्वी का सारा अंधकार समाप्त हो जाता है, उसी प्रकार भगवत भक्ति जीवन में आ जाए तो सारे जन्म जन्मांतर के पाप समाप्त हो जाए। बोले भगवान के भक्ति से एक ही जन्म में अनेक जन्मों के पाप कैसे मिट जाएंगे? बोले भक्ति भी एक क्रिया है, लेकिन भक्ति रूपी क्रिया से उत्पन्न होने वाला जो अदृष्ट है, पुण्य है, वो पुण्य अनंत मात्रा में उत्पन्न होता है, क्योंकि भक्ति परमात्मा की है और परमात्मा अनंत है, और अनंत परमात्मा की कृपा से भक्ति के द्वारा जो अदृष्ट उत्पन्न होता है वो अनंत होता है, और अनंत अदृष्ट, अनंत पुण्य, अनंत पापों को नष्ट करने में समर्थ होता है। भक्ति ही एक ऐसा उपाय है जिस उपाय से जन्म जन्मांतर के सारे पाप नष्ट हो सकते हैं। और स्वयं भगवान ने भी कहा है, श्रीमद् भगवत गीता में, अर्जुन भगवान की शरण में आया तो भगवान ने कहा, देखो कर्मों से मुक्त होने के लिए निष्काम कर्म योग करो, ऐसा करो, ज्ञान संपादन करो, सब कुछ बताया। अर्जुन को जब समझ में नहीं आया तो भगवान ने कहा, अच्छा अब मेरा निश्चित मत तुम सुन लो। गुह्याद गुह्यतरम भूय शृणु में परमं वचः
अब गुह्य से गुह्य रहस्य जो है वो मैं तुमको बताने जा रहा हूं। अर्जुन ने कहा महाराज ये क्या है? तो भगवान ने कहा सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज, सब धर्मों को छोड़ करके मेरी शरण में आ जाओ। बोले एक तरफ तो भगवान का अवतार धर्म की रक्षा के लिए हुआ, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। और फिर वही भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं सब धर्मों को छोड़ करके तुम मेरे पास चले आओ। एक तरफ तो धर्म की निष्ठा बताते हैं और दूसरी तरफ भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य, सब धर्मों को छोड़ो, माम एकम शरणम ब्रज, मेरी शरण में आओ। तो मतलब क्या है? भगवान कहते हैं देखो जिन धर्मों से तुम्हारे पाप नष्ट होंगे, जिन धर्माचरणों को तुम अपने पाप के नाश के लिए करना चाहते हो, उन धर्मों को तुम छोड़ दो, क्योंकि तुम्हारे पाप इतनी प्रचुर मात्रा में हैं कि तुम अपने आचरण से, अपने धर्म से उन पापों को नष्ट नहीं कर पाओगे। तो अर्जुन कहता महाराज पाप नष्ट नहीं कर पाएंगे और धर्म को भी आप छुड़ा देंगे तो मैं आपके पास पाप लेकर के आऊं? आपने तो कहा है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो इतना पाप लेकर के मैं आऊंगा, मेरे पाप का क्या होगा? तो भगवान कहते हैं अहम तो सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, मैं तुम्हारे समस्त पापों को नष्ट करूंगा, ये काम मेरा होगा। और जब परमात्मा मेरे पापों को नष्ट करेगा तो फिर वो तो अनंत है, सर्वसमर्थ है, एक क्षण में जन्म जन्मांतर के सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा सस्वच्छांति निगच्छति, उसी क्षण उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। करोड़ों ब्रह्म हत्या लगी हो, कोटि विप्र बध लागे जाओ, आए शरण तजऊ नहीं ताऊ। सन्मुख होय जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघनासहि तबहि। ये भक्ति है। भगवान ने कहा सब छोड़ करके मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुमको समस्त पापों से मुक्त करूंगा। तो भक्ति की यही महिमा है। केचित केवलया भक्त्या वासुदेव परायणाः अघम धुन्वन्ति कार्ष्णेय। लेकिन राजा परीक्षित को यह बात समझ में नहीं आई। राजा परीक्षित ने कहा महाराज ये बात मुझे समझ में नहीं आ रही। तो सुखदेव जी ने कहा अब मैं तुमको एक कथा सुनाता हूं, दृष्टांत बताता हूं। वेदांत में अनेकानेक मंत्र हैं, लेकिन उन मंत्रों को पढ़कर समझकर उसमें सिद्धांत खोजना पड़ता है। वेदांत को पढ़ करके उसमें सिद्धांत ढूंढना पड़ता है। भगवत्पाद शंकराचार्य ने वेदांत के मंत्रों को पढ़ करके अद्वैत सिद्धांत को खोजा, रामानुजाचार्य ने विशिष्टाद्वैत सिद्धांत को खोजा। तो वेदांत में सिद्धांत और फिर सिद्धांत को समझने के लिए दृष्टांत, बिना दृष्टांत के सिद्धांत समझ में नहीं आता। तो सिद्धांत तो यही है कि भगवान की शरण में आ जाए तो जन्म जन्मांतर के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। लेकिन इसका दृष्टांत, उदाहरण, तो सुखदेव जी कहते हैं राजन अब मैं तुमको एक दृष्टांत सुनाता हूं। वो दृष्टांत क्या है? अजामिलोपाख्यान, अजामिल की कथा सुनाई है सुखदेव जी। कान्य कुब्जे द्विजः कश्चित् दासीपतिरजामिलः, नामना नष्ट सदाचारो दास्या संसर्ग दूषितः। कान्य कुब्ज देश में अजामिल नाम का कोई ब्राह्मण था। नामना नष्ट सदाचारो, वो अपने आचरण से भ्रष्ट था, अपने ब्राह्मण के धर्म को त्याग चुका था। कारण दास्या संसर्ग दूषितः, दासी के संसर्ग से, पण्य वधू के संसर्ग से उसके अंदर दुर्गुण आ गए और अपने ब्राह्मण धर्म से विमुख हो गया और समस्त प्रकार के पाप कर्मों को करने लगा। एक दिन संत महात्मा घूमते घूमते तीर्थ यात्रा पर निकले थे, अजामिल के गांव में पहुंच गए। सायंकाल की वेला थी। महात्माओं ने गांव के किसी बच्चे से पूछा, बेटा इस गांव में कोई भगत रहते हैं? बच्चे ने कहा क्यों? बोले कोई भगत होंगे तो उनके द्वार पर आज रात्रि रुकेंगे, कल आगे की यात्रा करेंगे। महात्मा संत लोग तो भगत को ढूंढते हैं, क्यों? बोले भगत ही उनको समझ सकता है, सब तो समझ नहीं सकते। भक्त ही भक्त से प्रेम करता है, भक्त को भक्त मिले तो आनंद की अनुभूति होती। तो महात्माओं ने कहा कोई भगत हो तो बताओ। तो बच्चा बड़ा उद्दंड था,
देखा महात्मा लोग हैं, आज बढ़िया भगत इनको मिलेंगे। बच्चे ने कहा वो सामने घर जो दिख रहा है चले जाओ, बड़े अच्छे भगत हैं। अजामिल के घर को बता दिए, बहुत अच्छे भगत हैं, कोई संत महात्मा आवे तो बहुत आदर करते हैं और खूब प्रसाद पवाते हैं, बढ़िया मालपुआ पूड़ी तस्मई खूब पवाते हैं और चलते समय विदाई भी देते हैं, वस्त्र भी देते हैं, संतों का खूब आदर करते हैं। महात्मा लोगों ने कहा चलो चलते हैं। अजामिल के द्वार पर पहुंच गए। अजामिल था नहीं, वो तो कहीं गया था। अजामिल की पत्नी थी। पत्नी ने देखा इतने साधु महात्मा मेरे द्वार पर, ये आज पश्चिम में सूर्योदय कहां हो गया, जिसके द्वार पर कभी कोई सज्जन आता ही नहीं था। उन संतों का दर्शन करके अजामिल की पत्नी के कुछ पाप नष्ट हुए। संत दरस जिम पातक रही, संत के दर्शन से भी पाप का नाश होता है। कुछ पाप नष्ट हुए, सद्बुद्धि आई, सद्विचार आए। अजामिल की पत्नी ने कहा महाराज कैसे पधारे? महात्माओं ने कहा बस यात्रा पर निकले, आज रात्रि विश्राम करना है। बच्चे ने कहा कि ये भगत जी का घर है इसलिए हम लोग चले आए, रात्रि विश्राम करेंगे। अजामिल की पत्नी ने सोचा इनको मालूम नहीं है मेरे घर की स्थिति, बताना ठीक भी नहीं है, ये सद्भाव से आए हैं, इनका सद्भाव बना रहे। अजामिल की पत्नी ने कहा देखो महाराज मेरे स्वामी तो घर में है नहीं और मैं आपकी सेवा के लायक भी नहीं हूं, मैं अपवित्र हूं इस काल में, इसलिए मैं आपको भोजन भी नहीं करा सकती। महात्माओं ने कहा जरूरत भी नहीं है, हम लोग पाए हुए हैं, केवल विश्राम करेंगे रात्रि में। अजामिल की पत्नी ने कहा ठीक है दरवाजे पर ही विश्राम करो। दरवाजे पर बरामदा था, वहीं बरामदे में महात्मा लोग अपना आसन लगा करके बैठ गए, भजन संध्या पूजन किया और फिर रात्रि विश्राम किया। रात्रि में अजामिल आया घूम टहल करके। अजामिल ने देखा इतने महात्मा पड़े महाराज, कोई जटाधारी हैं, कोई मुंडी सन्यासी हैं, कोई किसी प्रकार के महात्मा। महात्मा भी तो बड़े विलक्षण विलक्षण होते हैं, जटी मुंडी सिखी वापी। अजामिल ने इतने महात्माओं को देखा, अजामिल को अपना पूर्व वृत्त याद आ गया। एक समय था कि मेरे द्वार पर बड़े बड़े विद्वान आते थे, शास्त्र की चर्चा होती थी। आज कितने दिन बाद मेरे द्वार पर संत पधारे, सज्जन पुरुष आए। अजामिल को अपने पाप कर्मों का पश्चाताप होने लगा और फिर रात्रि में उसे नींद नहीं आई। अपने पत्नी से बैठ करके उन संतों की ही चर्चा करता रहा और अपने पाप कर्मों पर पश्चाताप करता रहा। रात्रि व्यतीत हुई, प्रातः काल महात्मा लोग उठे, नहा धो करके संध्या वंदन करके तिलक पूजा करके तैयार हो गए। महात्माओं ने कहा भक्तराज अब हम लोग चलेंगे। अजामिल और उसकी पत्नी दोनों बाहर निकल करके आए। अजामिल ने पूछा महाराज अब आप पधारेंगे? महात्माओं ने कहा हाँ भैया आगे यात्रा पे जाना है। उन्हीं महात्माओं में कोई सिद्ध संत थे, उनको ये अनुभव हो गया कि ये अजामिल पापी है, ब्राह्मण होकर के पाप कर्म करता है। तो महात्मा के मन में विचार आया कि एक रात्रि इसके द्वार पर हमने विश्राम किया है, तो इसके कल्याण का कोई उपाय करते चले। महात्मा का यही स्वभाव होता है, संत महात्मा जिसके द्वार पर जाते हैं, जिसके घर का एक गिलास जल भी ग्रहण करते हैं, तो उनके हृदय में यही भाव होता है कि इसका कल्याण हो, इसका मंगल हो। महात्मा ने विचार किया इसका मंगल हो, इसका कल्याण हो, लेकिन ये भजन करेगा नहीं, इसकी बुद्धि भजन में लगेगी नहीं, क्या करें? तो महात्मा के पास अनेकानेक उपाय होते हैं। महात्मा ने बुद्धि लगाई, बोले उल्टा नाम जपने से जब महर्षि वाल्मीकि का कल्याण हो गया, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। भगवान के नाम में अनंत शक्ति है, अगर ये किसी भी प्रकार से भगवान के नाम का उच्चारण करने लग जाए तो धीरे धीरे इसके पाप कम हो जाएंगे और ये सद्मार्ग पर आ जाएगा, इसकी बुद्धि बदल जाएगी। तो महात्मा ने युक्ति लगाई। महात्मा ने कहा देखो भैया एक बात